हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को डिस्कस करेंगे। ये आज हमारा पहला लेक्चर है एंड इसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में इसके बात करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके तो health for a long time was considered as a state of body and mind. There was a balance of certain humors. ये बताया जाता है कि काफ़ी टाइम तक जो हेल्थ था उसे ऐसे माना जाता था कि वो हमारे बॉडी और माइंड का एक स्टेट है और काफ़ी सारे ह्यूमर्स मतलब काफ़ी सारी मनगढ़ंत बातें लोग बनाया करते थे। तो जो अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट थे, जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे जैसे कि हिपोक्रेट्स थे और जो इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो असर्टेड लोग थे, वो लोग ये कहते थे कि जो ब्लैक बाइल होता है, जो लोग ब्लैक बाइल सिम्टम्स से गुजरते हैं उनकी काफ़ी हॉट पर्सनालिटी होती है एंड उन्हें फीवर होते। फीवर्स मीन्स दैट काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है उनकी बॉडी का। ओके तो ब्लैक बाइल लोग कौन से होते थे? ब्लैक बाइल एक ऐसी चीज़ है, इन लोगों का ऐसा मानना था कि ये किडनी और स्प्लीन से एक सिक्रीशन होता है जिसे ब्लैक बाइल कहते हैं एंड ये सिक्रीशन जिन लोगों में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वो लोग काफ़ी सैड रहने लगते हैं, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक उदास रहने लगते हैं। ओके तो ये ब्लैक बाइल सिम्टम था। ओके फिर उसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया एंड देन द आइडिया अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट। उसके बाद इस थ्योरी को तो रिजेक्ट कर दिया गया। अब आई डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जिसे विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। ओके जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो विलियम हार्वे हैं इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया था इन्हें। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। अब ये जो मनगढ़ंत कहानी थी ब्लैक बाइल से रिलेटेड, ये विलियम हार्वे ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया। यहाँ पर इस थ्योरी को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया थर्मामीटर की हेल्प से उसकी बॉडी के टेम्परेचर को चेक करके। ओके then in later years biologists said that mind influences through neural systems and endocrine system our immune system and that of our immune system maintains our health। उसके काफ़ी टाइम के बाद लोग ऐसा कहने लगे कि जो हमारा माइंड है इसे न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है मीन्स जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो इसे कंट्रोल करती है काफ़ी ज़्यादा। मतलब इम्यून सिस्टम का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हेल्थ पे। ओके Hence, mind and mental state can affect your health. Of course, health is affected by. Okay. अब ये कहा जाता है, इसका मतलब ये निकाला गया कि जो हमारी दिमागी हालत है और जो हमारी फिजिकल स्टेट है, हम क्या करते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। हमारा माइंड और हमारा मेंटल स्टेट कि हम क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, हमारी लाइफ स्टेटस क्या है, मीन्स दैट हम किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारते हैं। हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई। अब हेल्थ किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है? सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर और दूसरा है इन्फेक्शंस एंड तीसरा है लाइफस्टाइल। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ये आता है कि अगर एक बच्चा है जो कि जन्म से ही उसके अंदर कोई डिफिशियंसी है या किसी चीज़ की कमी है या फिर कोई डिफेक्ट है जो कि उसके पेरेंट्स से उसे मिला है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी होता है, ये मदर से फीटस को फैल जाता है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया कि पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आ गया। ओके तो इस तरीके से भी हेल्थ इफेक्ट होती है। दूसरा है इन्फेक्शन। अगर हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन से भी हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी। एंड तीसरा है लाइफ स्टाइल। हम लोग किस तरीके से रहते हैं, जैसे मैंने बताया था हम लोग का लिविंग स्टेटस, हम किस तरीके से रहते हैं, मतलब हम क्या खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये जो हम खाना खाते हैं वो किस तरीके का है, कौन कौन से विटामिन है, कौन कौन से मिनरल्स हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, किस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं, कितना सोते हैं, कितना जागते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हैबिट्स को लेकर के ये हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं या फिर इसे मेंटेन करती हैं। ओके इसके बाद हम देखते हैं द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज फॉर एवरीबडी। ये जो टर्म हेल्थ है ये लगभग हर इंसान के लिए एक ही जैसा काम करता है। हाउ डू वी डिफाइन इट? अब हम इसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं हेल्थ को, वो देखते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस। ये जो हमारी हेल्थ होती है, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फिजिकली फिट रहे और हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो। हेल्थ का मतलब ये होता है कि वो एक कंप्लीट फिजिकल और सोशल वेलबींग हो, मतलब कि हम फिजिकली भी फिट रहे, हम मेंटली भी फिट रहे, हम अच्छा सोचें, अच्छे तरीके से रहे, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से फिट रहे। एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग का मतलब कि हमारे जो आसपास के लोग हैं हम उनसे अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करें, हमारे आसपास के जितने लोग रहते हैं उनके साथ हम बहुत अच्छी तरीके से बर्ताव करें।
ठीक है, या किस तरीके से हम बर्ताव करते हैं ये भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। व्हेन पीपल्स आर हेल्थी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जो लोग हेल्थी रहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी है तो हम अच्छी तरीके से अपना वर्क करेंगे, काफ़ी एफिशिएंटली अपना वर्क करेंगे। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इस वजह से जो हमारी प्रोडक्टिविटी मीन्स दैट जो हम काम कर रहे हैं उस काम का जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और उससे हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी, मीन्स दैट उससे हमारी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब बस इतना था कि हमें हेल्थी रहना चाहिए है। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब सुनिए, जो हेल्थ है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम काफ़ी सालों तक जिंदा रहेंगे। मान लीजिए कि हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम लोग तो 40-50 में ही टपक जाएंगे। ओके, तो इसीलिए हमारी जो हेल्थ है वो हमारी लाइफ की लंबाई और चौड़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हम जिस तरीके से हमारी हेल्थ रहेगी हम उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की सीमा को सीमित कर सकते हैं। ठीक है, अब रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब जब डिलीवरी के टाइम जो मदर होती है उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा डेथ हो जाती थी, बच्चे की डेथ हो जाती थी, तो इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को भी हमारी हेल्थ डिक्रीज़ करती है। अगर हम हेल्थी रहेंगे, जो भी मतलब वुमेन्स लोग हैं वो लोग हेल्थी रहेंगी तो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हमारी बैलेंस डाइट किस तरीके की है, मीन्स दैट हम कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, ये पूरा मेंटेन होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन मीन्स दैट जो हमारी पर्सनल हाइजीन है हम उसे मेंटेन करें कि हमारे आसपास सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हों एंड गंदगी ना हो कहीं पर भी। हाइजीन मीन्स दैट वहाँ पर कोई भी बैक्टीरियल या इन्फेक्टियस डिसीजेस ना हो पाए। ओके, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमें, ये हमारी गुड हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी गुड हेल्थ के लिए। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब ये जो योगा है, काफ़ी सारे लोग हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल एक तो बाबा रामदेव तो हैं ही, शिल्पा शेट्टी को देख लीजिए, वो भी योगा करती हैं। तो ये जो योगा है ये आज से नहीं, ये करीबन कई सालों से चलता आ रहा है और जो लोग योगा करते हैं, मेरी बात मानिए, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मीन्स दैट फिजिकल हेल्थ तो अच्छी हो ही जाती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। वो काफ़ी देर तक चीज़ों को याद रख सकते हैं और उन मतलब जो ध्यान लगाते हैं उसमें भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। मीन्स दैट योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। हम तो कहीं खाली योगा ही कर लो, खाना आना सब छोड़ो। चलिए ठीक है, उसे हटाइए। अवेयरनेस अबाउट डिसीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। अब हम जैसे मान लीजिए कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ तो हम उसके लिए कितने अवेयर हैं। मतलब जैसे अगर नॉर्मल लोग होते हैं, अगर इन्फेक्शन होता तो कहते हैं अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या करना। ठीक है, वो उस पर ध्यान नहीं देते, वो इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो जाता है और फिर वो दिक्कत करता है और फिर वो जाते जाते पता नहीं कितने पैसे फूंक देते हैं। ठीक है, तो हमें अगर हमें लग रहा है कि हमारे अंदर कोई डिसीज़ है तो हमें तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, हमें तुरंत जाके चेकअप करवाना चाहिए कि क्या सच में कोई डिसीज़ है या नहीं है। और जैसे आप लोग देखते हैं घर में मम्मा लोग के चाकू लग जाता है सब्जी काटते वक्त या फिर कुछ भी कोई भी चीज़ से खरोच लग जाती है तो वो वैक्सीन्स नहीं लेती हैं, कहती कि नहीं ठीक है नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें इन्फेक्शन पकड़ लेता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है ना। तो इससे अच्छा अगर पहले ही इंजेक्शन ले लेती, वैक्सीन ले लेती, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। ओके, तो इसीलिए हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें मतलब अगर हल्की सी भी किसी भी डिसीज़ की आशंका हो रही है तो हमें तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो हमारे घर का कूड़ा करकट होता है उसे हमें अच्छी तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। अब सुनिए, जो वेक्टर्स होते हैं उन पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे मच्छर वगैरह होते हैं, तो अगर कहीं पर भी आपके घर के आसपास पॉन्ड है या तालाब है तो उसको आपको क्लीन करवा लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ अगर वो क्लीन नहीं होगा तो उसमें काफ़ी सारे मच्छर मक्खियाँ वगैरह आने लगेंगी एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा हो जाएगा। उसके बाद आप जो खाना खाते हैं, आप जो पानी पीते हैं, उसमें भी हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए कि वो खाना काफ़ी देर तक खुला ना हो, वो खाना ढका हुआ हो, जिससे कि आपकी गुड हेल्थ के लिए सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। ठीक है, अब है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, वी से दैट वी आर नॉट हेल्थी। अगर हम लोग जैसे नॉर्मली हैं, अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि
हम लोग को कहीं पर दर्द हो रहा है या फिर कोई हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई साइन या फिर सिम्टम्स है, अगर हमें वॉमिटिंग आ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, हमारी तबीयत खराब है, वी आर नॉट हेल्थी, इट मीन्स दैट वी हैव अ डिसीज़, मतलब हमें डिसीज़ है, हम लोग हेल्थी नहीं है। अब सुनिए, डिसीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। मतलब कि जो बीमारियां हैं वो दो तरीके की होती हैं, इन्फेक्टियस होती है और नॉन इन्फेक्टियस होती है, जो इन्फेक्शन से हो जाए एंड जो इन्फेक्शन से नहीं होती हैं। ओके, देन डिसीज आर इजिली ट्रांसमिटेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक टहलती टहलती, कूदती कूदती और फांदती फांदती चली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? इन्फेक्टियस डिसीजेज। लेकिन जो डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेज। अब इन्फेक्टियस डिसीजेज जो होती है वो काफ़ी कॉमन होती हैं, ठीक है। वो नॉर्मली कहीं से, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड मान लीजिए हम आपके पास बैठे हैं, हमें कॉमन कोल्ड है, हमने छींक दिया आपके सामने या हमने खांस दिया आपके सामने, अब तो भैया आपको खतरा हो गया, कहीं ऐसा ना हो आपको कॉमन कोल्ड हो जाए, आप डर जाएंगे, आप जाते ही विक्स विक्स का वेपोर अब पता नहीं क्या क्या करने लगेंगे। ओके, ठीक है। तो ये इन्फेक्टियस डिसीजेज होती हैं, ये इन्फेक्शन से फैल जाती हैं। सम ऑफ द इन्फेक्टियस डिसीजेज आर एड्स आर फैटल। अब सुनिए भैया, एड्स जो डिसीज़ होती है बहुत खतरनाक होती है, तो सब जानते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे एड्स माता के बारे में। तो एड्स माता जो होती है बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक। ये होती है इन्फेक्टियस डिसीजेज में आती है एड्स माता, ठीक है। अब सुनिए, नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेज, कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। भैया कैंसर से तो इतनी मौतें होती हैं कि लोग कहते हैं कि अगर कोई कैंसर से मर गया हो तो उसके पास ना जाओ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कैंसरियस सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में, लेकिन वो बाहर नहीं आ जाते हैं, ठीक है। लोग ऐसा कहते हैं कि इस इंसान को कैंसर है, इसके पास मत जाओ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे आपको कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा डर लगे तो आप मास्क पहन लीजिए, जो कि आजकल हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कैंसर वाले इंसान के पास अगर उसकी डेथ हो गई है तो आपको उसके पास जाने से कोई खतरा नहीं है। ओके, देन मेजर कॉज ऑफ डेथ। अब कैंसर जो है उससे तो काफ़ी सारी डेथ होती है, लेकिन जो कैंसर है वो नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ है, इन्फेक्टियस डिसीज़ नहीं है, इससे आपको इन्फेक्शन से नहीं हो जाएगा, ये नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ है भैया। तो डरना मत कैंसर वाले इंसान के पास बैठने से, आराम से उसको सहानुभूति दो, सांत्वना दो, ठीक है। ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। अब ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज़ जो होती है ये भी हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इतना बहुत हुआ आज के लिए, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर खत्म होगा, नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। उसमें आएगा कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस, कि हम जैसे जो जानवर होते हैं, मतलब हम जैसे जो आदमी होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, उनको कौन कौन से तरीके की डिसीजेज अफेक्ट करती हैं। ओके, टिल देन गुड बाय एवरीवन।